प्रदर्शनियां करते हैं तो पूछो गीता किसने गाई। अगर उनसे पूछेंगे तो वो बतावेंगे कि गीता में तो ऐसे कई एक श्लोक हैं जो निराकार को साबित करते हैं, अव्यक्त को साबित करते हैं। तो अव्यक्त गीता का ज्ञान कैसे सुनाएगा। व्यक्त माना जो इन आंखों से देखा जाए और अव्यक्त माना जो इन आंखों से न देखा जाए। तो इन आंखों से न देखने वाला वो तो एक सुप्रीम सोल है। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो आंखों का लोन लेता है तो वो सदा अव्यक्त। हिस्ट्री में भी ये बात आई है। पश्चिमी देशों के जो विद्वान हैं उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है कि पहले गीता में कोई साकार का नाम नहीं था, निराकारवादी रचना थी। बाद में कृष्ण के भक्तों ने उसमें कृष्ण का नाम ऐड कर दिया, कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? उसकी शूटिंग भी यहाँ होती है। यज्ञ के आदि में माउंट आबू से जब से मुरलियां चलती चली आई तो उन मुरलियों में सिर्फ ऊपर लिखा होता था शिव बाबा याद है। बाद में मम्मा ने जब शरीर छोड़ा या मम्मा जब से बीमार हुई तो मुरलियों में पिताश्री का नाम ऊपर ऐड होने लगा। पिताश्री का मतलब ये है वो पिता जो बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है, माना ब्रह्मा की सोल। तो पिताश्री शिव बाबा याद है का मतलब क्या हुआ कि पिताश्री स्वयं ही शिव बाबा का स्वरूप हो गया। तो शूटिंग हो गई। मुरलियों में निराकार की जगह साकार का नाम डाल दिया गया। तो ब्रॉड ड्रामा में भी वही होता है। द्वापर के युग के शुरुआत में शास्त्र सच्चे थे, उनका इंटरप्रिटेशन भी सच्चा था, व्याख्या भी सच्ची थी। बाद में जैसे जैसे विकृति बढ़ती गई मनुष्य में, विकारों के बढ़ने के कारण सबसे पहली भूल ये हुई कि गीता में कृष्ण का नाम डाला गया, साकार का नाम। अगर वो साकार का नाम न डाला जाता तो सारी दुनिया के हर धर्म के मनुष्य गीता को अपना मानते, अपना धर्मग्रंथ के रूप में मानते। अब चूंकि इसमें साकार का नाम पड़ गया इसलिए दूसरे धर्म के लोगों ने गीता को मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने नहीं माना। तो कितना घाटा आ जाता है। तो प्रदर्शनियों में पूछना चाहिए कि गीता किसने गाई। गीता झूठी सिद्ध हुई तो ये सब शास्त्र झूठे सिद्ध हो जाएंगे। ये लिखवाए लेना चाहिए। बाहर की दुनिया वालों से पहले लिखवाएंगे या ब्राह्मणों की दुनिया में पहले लिखवाएंगे। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया की बुद्धि में ये बातें बैठे कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है, गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्मा उर्फ दादा लेखराज नहीं।
वो तो यही समझते हैं कि इस दुनिया में अगर गीता ज्ञान देने वाला कोई साकार में व्यक्तित्व हुआ है तो कृष्ण की सोल उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा ही हुआ है। तो एक तरफ तो एडवर्टाइजमेंट ये करते रहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और दूसरी तरफ फिर गीता का भगवान कृष्ण साकार को ही मानते हैं, तो बात सिद्ध नहीं होती। अभी हमारी बुद्धि में बैठा है कि गीता का जो ज्ञान है वो अमृत कहा जाता है। गीता ज्ञान अमृत कहते हैं। अमृत मंथन से ही निकलता है, बिना मंथन के अमृत नहीं निकलता। जैसे मक्खन है तो दूध को या दही को मथना पड़ता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है। तो शास्त्रों में ये बातें प्रसिद्ध हैं। सागर मंथन हुआ, माना ज्ञान सागर ने जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान का मंथन हुआ, विवेचन हुआ, और उस मंथन से जो सार निकला वो है एडवांस नॉलेज। वो एडवांस नॉलेज गीता ज्ञान अमृत कहेंगे। ये अमृत रस जिन जिन आत्माओं के मुख में पड़ता है, बुद्धि में ढलता है, उन आत्माओं की गति सदगति होनी निश्चित है। तो ये लिखवाए लेना चाहिए कि गीता का ज्ञान देने वाला कृष्ण दादा लेखराज नहीं है। लेखराज को भी ज्ञान किसी ने यज्ञ के आदि में दिया था, नहीं तो उनको तो साक्षात्कार हुए थे, अपने गुरु से पूछते थे, गुरु ने जवाब नहीं दिया तो वाराणसी में भटकते रहे। ये बातें मुरली में आई हैं। बनारस के विद्वान पंडित आचार्यों से भी उन्हें जवाब नहीं मिला, तो अपने जीवन का जो बड़ा अनुभव जिस व्यक्ति से लिया उस अपने भागीदार के पास पहुंचे कलकत्ते में, और वहां से उन्हें सारा क्लैरिफिकेशन मिल गया, ज्ञान क्लियर हो गया। तो ज्ञान दाता हुआ या ज्ञान लेने वाला हुआ? वो तो लेने वाला हुआ ना। ज्ञानदाता तो यज्ञ के आदि में वही व्यक्तित्व हुआ जिसमें परमात्मा शिव ने आकर के दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ क्लियर किया। वही आत्मा जिसने आदि में ज्ञान का बीजारोपण किया, वही अंत में फिर उसकी व्याख्या करने के लिए टीचर के रूप में प्रख्यात होती है। तो वो यज्ञ के आदि में बीज बोने वाला बाप भी था, फिर मध्य में उस ज्ञान के बीज को विस्तार करने वाला, व्याख्या देने वाला टीचर भी है, और अंत में जब इस सृष्टि में विनाश होगा तो सर्व की सदगति करने वाला वो सदगति है, सदगति दाता भी साबित होगा। सदगति वो ही कर सकता है जिसकी अपनी बुद्धि की सदगति हुई हो। पहले बुद्धि की सदगति होती है, फिर 5 तत्वों के बने हुए शरीर की सदगति हो सकती है। मन के अंदर जब तक दुष्ट संकल्प आते हैं तब तक शरीर के 5 तत्व रिफाइन नहीं हो सकते। ये संकल्पों का परिष्कार सिवाय परमपिता परमात्मा के राजयोग के और कोई कर नहीं सकता। बुद्धि जब कॉन्सेंट्रेट होती है
एकाग्र होती है, तभी ये संकल्प रुकते हैं। इसलिए मनुष्यों की लिखी हुई गीता में भी ये लिखा हुआ है कि अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे भगवान, ये मन बहुत चंचल है, इसे कैसे एकाग्र किया जाए? तो बताया गया कि जो मन की चंचलता है ये दो प्रकार से ही नष्ट हो सकती है। एक तो इस दुनिया से वैराग आ जाए, और दूसरा बार बार अभ्यास किया जाए इसको एकाग्र करने का। बार बार ये एकाग्रता से परे ले जाए और बार बार खींच करके उसे एकाग्रता में लाया जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग के द्वारा इस मन को एकाग्र किया जा सकता है। तो ये बातें एक तरफ समझाते जाएं और दूसरी तरफ लिखवाते जाएं, नहीं तो ये विद्वान आदि कब नहीं लिखेंगे। जैसे ही समझे वैसे ही उनसे लिखा लेना चाहिए। 7/11/66 की वाणी का दूसरा पेज। अगर वो ये लिख करके देवे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, दादा लेखराज नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, क्योंकि शिव को शंकर के साथ ही मिलाया जाता है। शिव को ब्रह्मा के साथ या विष्णु के साथ या 33 करोड़ देवताओं के साथ नहीं मिलाया जाता। कारण यही है कि जो एकाग्रता परमात्मा शिव ने सिखाई, वो एकाग्रता शंकर ने पहले धारण की। इसलिए मूर्तियों में शंकर को एकाग्र स्टेज में दिखाया जाता है। निराकारी स्टेज की निशानी है उनका नग्न रूप। आत्मा जैसे नंगी हुई बैठी है। नंगी आत्मा को दिखाने के लिए उन्होंने शरीर के वस्त्र ही हटा दिए, नहीं तो आत्मा को नंगा कैसे दिखाए? आत्मा तो बिंदी है। तो विद्वान पंडित आचार्य ये लिख करके देते नहीं है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है या दादा लेखराज नहीं है। जब उनकी बुद्धि में बैठे, कान हिलाएं कि हाँ तुम्हारी बात सच्ची है, उसी समय लिखा लेना चाहिए। अगर वो लिख करके देवे तो उनके लिए तो मुसीबत हो जाती है कि हम एक तरफ तो पब्लिक से ये कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और दूसरी तरफ है गीता में ही ढेर सारे ऐसे श्लोक आए हुए हैं जिनसे ये साबित होता है कि भगवान निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है। कह देते हैं कल्प लाखों वर्ष का है। ये भी उनके लिए एक मुसीबत है। अगर कल्प की आयु कम बतावे, 5000 वर्ष बतावे, तो उन्हें सारा लेखा जोखा देना पड़े, और वो लेखा जोखा दे नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण है ये बताना तो उनके लिए भारी मुसीबत है। साबित नहीं कर सकते कि गीता का भगवान कृष्ण है। इन बातों पर विद्वान आदि समझ नहीं सकते हैं और न ही तुमको लिख करके दे सकते हैं। बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख है, भाषना चाहिए। अभी तुम सब संगम पर हो,
संगम पर तुम्हें नई नई बातें मिलती हैं, नई नई चीजें मिलती है तो कितना खुशी होती है। ज्ञान रतन देते हो, ये तो तुम पद्मों का दान देते हो। इन ज्ञान रत्नों से मनुष्य 21 जन्म सुख पाते हैं और सदाकाल का सुख पाते हैं। वो रतन थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए खुशी देते हैं, वो स्थूल रतन है। और ये ज्ञान रतन तो 21 जन्मों के लिए लगातार प्राप्ति कराने वाले हैं। ये याद करते हो तो भी बहुत खुशी होगी। गरीब को धन मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। तुमको भी देखो 21 जन्मों के लिए लॉटरी मिल रही है, जान